LIS क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के 5th लॉ के बारे में। फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो 5th लॉज है वह है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी एक संवर्धनशील संस्था है। जैसे एक पेड़ बीज के रूप में अंकुरित होकर के धीरे धीरे काफी घना हो जाता है, वो काफी स्पेस लेने लगता है। ठीक इसी प्रकार जब लाइब्रेरी की स्थापना होती है तो वो एक बहुत ही छोटे फॉर्म में रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें बहुत सारी चीज जैसे बुक्स की संख्या बढ़ती है, यूजर्स की संख्या बढ़ती है, कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है, तो धीरे धीरे काफी बड़ा हो जाता है। तो ये 5th लॉ है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। अगर इस लॉ को हम शुरू में ही लाइब्रेरी की स्थापना के समय में इस लॉ के बारे में सोचेंगे, इस पर चिंतन करेंगे, तो निश्चित रूप से लाइब्रेरी एक अच्छे ढंग से हम स्थापित कर पाएंगे। तो 5th लॉ कहता है कि पुस्तकालय एक संवर्धनशील संस्था है, यानी ये धीरे धीरे ये बढ़ता ही जाएगा। इसमें घटने की बात नहीं होती है, इसमें वृद्धि की ही बात होती है। तो वृद्धि क्या क्या चीजों में होती है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बुक्स। बुक्स की वृद्धि, ओल्ड कंसेप्ट बुक्स का रहा है। अभी का जो कंसेप्ट है वह कंसेप्ट है इंफॉर्मेशन, सूचनाएं। सूचनाएं अभी कोई जरूरी नहीं है कि लाइब्रेरी में बुक्स होगी तभी लाइब्रेरी होगा। विदाउट बुक्स भी लाइब्रेरी हो रही है। आज की जो वर्चुअल लाइब्रेरी है उसमें बुक्स नहीं है, उसके बाद भी वो लाइब्रेरी कहलाती है वर्चुअल लाइब्रेरी। लेकिन अभी भी मैक्सिमम जो लाइब्रेरी होती है वह विथ बुक ही होती है। बुक रहती है लाइब्रेरी में, तभी हम लोग उसको कहते हैं पुस्तकालय। क्योंकि वर्चुअल लाइब्रेरी का कंसेप्ट बहुत ही लेटेस्ट है, इसका यूज अभी भी कम है। हम लोग जो परंपरागत लाइब्रेरी की चर्चा कर रहे हैं, जो शुरू से हम लोगों के उपयोग में लाया जा रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी हो, चाहे कॉलेज की लाइब्रेरी हो, या पब्लिक लाइब्रेरी होगी, पंचायतों में लाइब्रेरी भी होती है, डिस्ट्रिक्ट में होती है, बहुत जगह पब्लिक लाइब्रेरी होती है। तो अलग अलग लाइब्रेरी के लिए हम लोग देखते हैं कि सभी लाइब्रेरी में बुक्स तो कंपलसरी रूप से रहता ही है। सामान्य रूप से जो लाइब्रेरी का कंसेप्ट है उसमें बुक्स होती है। अभी जो है बहुत सारे बुक्स के फॉर्म होते हैं। बहुत सारी लाइब्रेरी हाइब्रिड लाइब्रेरी होती है। उसमें क्या होता है कि परंपरागत लाइब्रेरी के लिए जो बुक वगैरह का उपयोग हम लोग करते हैं वो बुक्स भी रहती है पढ़ने के लिए, और साथ ही साथ ऑनलाइन मटेरियल्स अवेलेबल रहते हैं। फिर ऑफलाइन में भी हम लोग जो है सो डिजिटल सामग्री से जो बहुत सारे बुक्स, ई बुक्स जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी अवेलेबल होते हैं। तो लाइब्रेरी में बुक्स कंटिन्यू आते रहता है, परचेज होता ही रहता है। तो स्वाभाविक है कि जो बुक आज से 5 साल पहले आई है, तो ऐसा नहीं कि उस बुक को हम हटा देंगे। वह बुक भी आज भी यूजफुल है और कल के लिए भी यूजफुल रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई लिटरेचर की बुक है, उसको आप हटा नहीं सकते। साइंटिफिक रिलेटेड बुक्स है, उसको आप हटा नहीं सकते हैं। तो जो बुक्स हमारे लाइब्रेरी में परचेज होकर के आता है, वह बुक्स लाइब्रेरी की धरोहर हो जाती है, वो राष्ट्र की धरोहर होती है, और उस बुक्स को संभाल के रखा जाता है। तो फिर जैसे मान लीजिए आज 5000 बुक्स है, कल वो 6000 होगा, कल 7000 होगा, परसों 8000 होगा, बढ़ता ही जाता है। प्रत्येक साल कुछ बुक्स तो लाइब्रेरी में बढ़ता ही जाता है। तो लाइब्रेरी की जो स्थापना होती है उसमें यह कंसेप्ट रखा जाए कि जो स्टैक एरिया होगा, वह स्टैक एरिया इतना बड़ा होना चाहिए कि लाइब्रेरी में जब उससे रिलेटेड बुक्स आए तो फिर उसमें अलमीरा अलग से जोड़ जोड़ करके हम लोग जो है सो आगे उस बुक को अरेंज कर पाएं और भी दूसरे बुक्स को अरेंज कर पाएं। तो लाइब्रेरी में क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो है वो हमेशा बढ़ता ही रहता है, और उन
उस इंफॉर्मेशन को जगह देने के लिए आवश्यकता होती है, अलग अलग अलमीरा का एडजस्ट हम करें। तो एक कंसेप्ट होना चाहिए कि लाइब्रेरी में बुक्स जो है आवे, उसके लिए अलमीरा की व्यवस्था। अलमीरा भी अब वैसा होना चाहिए जो कि हम थोड़ा सा उसको आगे पीछे कर सके, जगह थोड़ा सा उसको बदल सके अलमीरा का, यह ध्यान देना चाहिए। फिर संकेत पत्रक जो होते हैं, पट होते हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम लोग उसको निकाल के चेंज कर लें। जैसे मान लीजिए अभी लिखा हुआ हिस्ट्री की बुक्स है ये, अब हिस्ट्री की बुक्स है तो वो ऐसा फिक्स नहीं होना चाहिए, एक प्रकार का बना हुआ रहता है अलमीरा में पॉकेट, उसमें वो रखा हुआ रहता है, दिखाई पड़ता है कि हम लोग ये हिस्ट्री की बुक, उसको हटा लिए। अगर दूसरी बुक को उसमें अरेंज कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस लिख दिए, साइंस की बुक है हिस्ट्री, साइंस की बुक है बायोलॉजी की है, बायोलॉजी अगर मान लीजिए हो सकता है बुक बहुत सारी संख्या आ जाए तो वह जूलॉजी की जगह पर आ गया तो वहाँ जूलॉजी लिखा जा सके। यानी इस प्रकार से अलमारी वगैरह का एडजस्ट हो जाए कि उसमें सूची पत्रक वगैरह के लिए भी जगह मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि लाइब्रेरी में बुक्स को अरेंज करते हैं, तो बुक्स को अरेंज करते हैं साथ साथ उसके लिए कैटलॉग कार्ड भी तैयार होता है, और कैटलॉग जो कार्ड तैयार होता है उसके लिए क्या है, कार्ड कैबिनेट होना चाहिए। तो कैटलॉग कार्ड का जो कैबिनेट है उसके लिए भी जगह हमको चाहिए, उसके लिए भी जगह चाहिए। जैसे लाइब्रेरी में बुक्स के लिए अलमीरा चाहिए, वैसे ही कार्ड कैबिनेट के लिए जगह चाहिए, और कार्ड कैबिनेट के लिए भी स्पेस हमको पहले से ही एडजस्ट करके रखना होगा कि लाइब्रेरी में जैसे बुक्स आवे तो कार्ड कैबिनेट, कार्ड कैटलॉग कार्ड का निर्माण होगा, तो उसके लिए भी स्पेस चाहिए। अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं, बहुत सारे सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको जो है सो और भी जगह स्टूडेंट के लिए चाहिए, तो यूजर्स के लिए चाहिए, तो उसके लिए जो भी सामग्री चाहिए वो बढ़ता ही चला जाता है। कंसेप्ट यही है कि जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं वो बढ़ता रहता है, उसमें जो है सो इस स्थान के लिए ऐसा होना चाहिए कि स्थान एडजस्ट हो जाए। दूसरा है यूजर्स, उपयोगकर्ता हैं। पहले मान लीजिए लाइब्रेरी की स्थापना हुई, उसमें बहुत कम बुक्स थे, तो उस तरह के यूजर्स आ रहे थे। धीरे धीरे यूजर्स की भी संख्या बढ़ती है, यूजर्स में जागरूकता आती है, उसे जानकारी मिलती है, संस्थाएं धीरे धीरे डेवलप करती हैं। मान लीजिए कॉलेज की लाइब्रेरी है, धीरे धीरे डिपार्टमेंट बढ़ जाते हैं, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी है, अलग अलग उसमें भी डिपार्टमेंट बनते हैं, तो यूजर्स की भी संख्या में वृद्धि होती है। यूजर संख्या में वृद्धि होती है तो स्वाभाविक है कि अगर एक यूजर बढ़ता है तो उसके लिए चेयर चाहिए, टेबल चाहिए, स्टडी टेबल। तो इस प्रकार से यूजर्स के लिए भी स्पेस या संख्या जैसे ही बढ़ती है उसके बैठने की सामग्री की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके लिए बैठने के लिए स्पेस चाहिए। तो जो स्टडी रूम होता है उस स्टडी रूम में भी ये क्षमता होनी चाहिए। अगर हमारे पास मान लीजिए 500 यूजर है, 500 यूजर्स है, हमारे पास 1000 यूजर हो जाएगा, तो फिर हम कैसे बैठाएंगे, उसके लिए हम अलग से चेयर कहाँ लगा पाएंगे। उसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए लाइब्रेरी में कि हम यूजर्स के लिए स्थान दे सके, ये बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद थर्ड है स्टाफ्स। मान लीजिए लाइब्रेरी में आपके पास बुक्स भी बढ़ गया, बुक्स एडजस्ट कर दिए, यूजर्स बढ़ गए लेकिन आखिर उसकी सेवा देने वाला कर्मचारी की भी संख्या तो बढ़ेगी। पहले मान लीजिए 1-2 कर्मचारी से काम चल रहा होगा, धीरे धीरे जब संख्याएं यूजर्स की बढ़ती है, बुक्स की संख्या बढ़ती है, तो स्वाभाविक है कि स्टाफ्स की भी संख्या बढ़ती है, और स्टाफ्स की जब संख्या बढ़ती है तो स्टाफ्स के लिए भी तो व्यवस्था चाहिए, स्टाफ के बैठने के लिए जगह चाहिए। स्टाफ मान लीजिए अगर जैसे पहले बुक इशू की रिटर्न के लिए एक काउंटर था, अगर ये संख्या बढ़ती है, स्टाफ्स 2 हो गए, तो उसके लिए भी चेयर चाहिए, स्टाफ्स के लिए जगह चाहिए, टेबल चाहिए। इसी तरह से रेफरेंस सेक्शन मान लीजिए पहले नहीं था लाइब्रेरी में, रेफरेंस सेक्शन खुल गया तो उसके लिए भी स्टाफ चाहिए तो फिर उसके लिए भी जगह चाहिए। यानी कि ये तीनों चीज एक लाइब्रेरी के लिए अनिवार्य तत्व है, और इन तीनों की पूर्ति के लिए लाइब्रेरी में स्पेस चाहिए। अगर जब तक ये तीनों चीज के लिए स्पेस नहीं देंगे तो लाइब्रेरी डेवलप नहीं कर पाएगा। तो चूंकि ये शुरुआत में ही सोचा जाता है कि लाइब्रेरी में अगर मान लीजिए यूजर्स की संख्या बढ़ेगी तो उसको कैसे बैठाएंगे, बुक्स की संख्या बढ़ेगी तो कहाँ रखेंगे, और स्टाफ्स बढ़ेंगे तो फिर स्टाफ्स के लिए बैठने के लिए भी जगह चाहिए, स्टाफ को बैठने के लिए भी जगह चाहिए, काम करने के लिए जगह चाहिए।
तो इस प्रकार से ये 5th लॉ जो है लाइब्रेरी साइंस का, ये भी इम्पोर्टेंट लॉ है। और इस लॉ को अगर हम लोग ध्यान देते हैं शुरू में ही, लाइब्रेरी स्थापना के समय में ही, तो लाइब्रेरी अधिक डेवलप करेगा। इसके पहले हम जो है सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लॉ, उसके बारे में भी अलग अलग वीडियो बना चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लेंगे, उसमें लिंक दिया हुआ है, आप वहां से हमारे अलग अलग वीडियो को भी देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हमको सुझाव दे सकते हैं या किसी टॉपिक पर हमको वीडियो चाहिए, आप डिमांड कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बना करके डालेंगे जिससे कि आपको अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि हम अपने हेडिंग में ऐसा नहीं लिखते हैं कि ये जो है सो एकलव्य मिशन स्कूल के लिए है, कि ये जो है सो बिहार लाइब्रेरियन के लिए है, क्योंकि जो भी हम वीडियो बना रहे हैं वह सभी एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। क्योंकि जो सिलेबस है वही सिलेबस नेट में भी है, थोड़ा बहुत सुधार कर करके वो NVS में है, KVS में है। कुछ चीज तो ऐसा है कि सभी एग्जाम में पढ़ना पड़ता है, सभी एग्जामिनेशन में पढ़ना पड़ता है, और हम वैसा ही वीडियो बनाते हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। तो आप मेरे वीडियो को जब आप देखते हैं ध्यान से उसको देखिए और जूम कर करके या पॉज कर करके जैसा भी आपको आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं कीजिए, और आप सुझाव दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या चाहिए, किस तरह का मटेरियल चाहिए, और फिर हम आगे क्लास में आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी वीडियो बनाएंगे, और पहले भी बना चुके हैं, उसको बनाएंगे और आप उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू।